बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज के इस लेसन में हम सीखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये टेंस का लेसन नंबर 8वां सबक है। अगर आपने पिछले असबाक को नहीं देखा है, पिछले क्लासेस को नहीं देखा है, तो उन सब को आप देख सकते हैं। उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आई बटन पर क्लिक करके सभी असबाक तरतीबवार देख सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल बेसिक यानी शुरुआत से अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं तो आप इस वाले आई बटन पर क्लिक करके सभी असबाक तरतीबवार देखें। चलिए शुरू करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को उर्दू में कहते हैं ज़माने माजी इस्तिमरारी मुकम्मल। ज़माने माजी इस्तिमरारी मुकम्मल। एंड इन हिंदी इट इज़ कॉल्ड पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। सबसे पहले ये समझिए इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्यों कहते हैं। देखिए, पास्ट का मतलब है गुजरा हुआ, भूतकाल जो समय गुजर गया, और परफेक्ट का मतलब है मुकम्मल, और कंटिन्यूअस यानी मुसलसल लगातार, कंटिन्यू से बना है। और टेंस का मतलब टाइम। चूँकि इस टेंस में किसी काम का मुकम्मल तौर पर किसी वक्त से ज़माने माजी में मुसलसल लगातार होते होते मुकम्मल हो जाना मालूम होता है, इसीलिए इस टेंस को कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अभी मिसालों से देखते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि इस टेंस में ज़माने माजी के अंदर डेफिनिट टाइम या इनडेफिनिट टाइम से किसी काम का इस्तिमरारी के साथ मुकम्मल करना या होना पाया जाता है। डेफिनिट टाइम या इनडेफिनिट टाइम यानी मुतय्यना वक्त या फिर गैर मुतय्यना वक्त से माजी के अंदर किसी काम का होते होते माजी में ही पूरा हो जाना पाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं पहुंचा। व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं पहुंचा। साजिद हैड बीन वेटिंग फॉर 2 hours, साजिद 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा था। जब मैं पहुंचा, व्हेन आई अराइव्ड, साजिद हैड बीन वेटिंग फॉर 2 hours, साजिद 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा था। साजिद स्टार्टेड वेटिंग एट 9 AM, साजिद 9 बजे से इंतज़ार कर रहा था। आई अराइव्ड एट 11 AM, और मैं 11 बजे पहुंचा। तो ये जो 2 घंटे है, 2 घंटे कब है? माजी का टाइम है। और 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक, क्योंकि 11 बजे मैं पहुंचा ना। जब मैं पहुंचा तो साजिद 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा था। पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही मुकम्मल हुआ। और ये इंतज़ार कैसे हो रहा था? कंटिन्यूअसली, मुसलसल। समझ गए? व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं पहुंचा। साजिद हैड बीन वेटिंग फॉर 2 hours, साजिद 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा था। जब 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा था तो मैं कितने बजे पहुंचा? 2 घंटे बाद। मिसाल के तौर पर, साजिद स्टार्टेड वेटिंग एट 9 AM, साजिद 9 बजे से इंतज़ार करना शुरू किया। और इंतज़ार कब तक किया? 11 बजे तक। आई अराइव्ड एट 11 AM, और मैं पहुंचा 11 बजे। अब पहचान क्या है इसकी? आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान। कैसे पहचानें कि ये कौन सा टेंस है? तो पहचान है उर्दू या हिंदी तर्जमा के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे जैसे अल्फाज आते हैं। ठीक है, जैसे कंटिन्यूअस में था, पास्ट कंटिन्यूअस में वही पहचान है, रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह। लेकिन इसमें टाइम का भी जिक्र होता है और वहाँ टाइम का जिक्र नहीं होता था। हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस टेंस में हैड बीन का इस्तेमाल करते हैं, विथ ऑल यानी सब के साथ, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कोई भी हो, हर एक के साथ एज अ हेल्पिंग वर्ब हैड का इस्तेमाल करते हैं, हैड बीन। टाइम को बताने के लिए सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं। टाइम को बताने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? सिंस और फॉर। सिंस का इस्तेमाल करते हैं डेफिनिट टाइम के लिए और फॉर का इनडेफिनिट टाइम के लिए। वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी V4, V1 प्लस ING फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर में से किसी एक को लाना है, प्लस टाइम। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बीन। अगर सेंटेंस निगेटिव हो तो उसमें हैड और बीन के बीच में नोट का इजाफा करना है।
ठीक है, पहले हैड लाएंगे, उसके बाद नॉट, फिर बीन, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जिसको कह सकते हैं V1 प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो, ये ऑप्शनल में है। उसके बाद सिंस या फिर टाइम, जैसे मैं 1 घंटा से फ़ोन कर रहा था, मैं 1 घंटा से फ़ोन कर रहा था। हु, कौन, आई, मैं, आई क्या हुआ, सब्जेक्ट, मैं फ़ोन कर रहा था, उसके साथ आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, कॉल से कॉलिंग, आई हैड बीन कॉलिंग यू, आपको, फॉर एन आवर, 1 घंटा से, 1 घंटा क्या है, ये गैर मुतय्यना टाइम है, इसीलिए इसको बताने के लिए फॉर का इस्तेमाल किए हैं। आई हैड बीन कॉलिंग यू फॉर एन आवर, मैं 1 घंटा से आपका इंतज़ार कर रहा था, मैं सुबह से फ़ोन नहीं कर रहा था, ये निगेटिव सेंटेंस है। आई हैड नॉट बीन कॉलिंग सिंस मॉर्निंग, आई हैड नॉट बीन कॉलिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से फ़ोन नहीं कर रहा था। देखिए मॉर्निंग से पहले यहाँ सिंस लिखे हैं, क्यों, क्योंकि सिंस, मॉर्निंग क्या है, ये डेफिनिट टाइम है, पूरे दिन में ये जो मॉर्निंग होता है एक ही दफ़ा होता है, ये एक मुतय्यना टाइम है, इसीलिए इससे पहले सिंस का इस्तेमाल किए हैं। अगला एग्जाम्पल है, वो सुबह से इंतज़ार कर रहा था, वो सुबह से इंतज़ार कर रहा था, इंतज़ार करना वेट, वेट से वेटिंग, ही हैड बीन वेटिंग यू सिंस मॉर्निंग, हम लोग 2015 से फुटबॉल खेल रहे थे, 2015 से फुटबॉल खेल रहे थे। वी हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 2015, वी हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 2015, हम लोग 2015 से फुटबॉल खेल रहे थे। वो 2 घंटे से लिख रही थी, लिखना राइट, WRIT, राइट से राइटिंग। शी हैड बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स, शी हैड बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2019 से अंग्रेज़ी सीख रहा था, मैं 2019 से अंग्रेज़ी सीख रहा था। आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2019, आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2019, अगर बोलना मैं 2017 से अंग्रेज़ी पढ़ रहा था, आई हैड बीन रीडिंग या स्टडीइंग, मैं अंग्रेज़ी बोल रहा था, आई हैड बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस 2017, 2017 से। तो यह है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव की 2 किस्में होती है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव एंड निगेटिव। अफर्मेटिव किसको कहते हैं, जिसमें नोट का मीनिंग नहीं होता है, जिसमें किसी कार्य का, किसी काम का करना या होना पता चलता है, और जिसमें किसी काम के ना करने या ना होने का इल्म होता है, उसको कहते हैं निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, आगे देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो किसे कहते हैं, इंट्रोगेटिव का मतलब क्या है, क्वेश्चन, सवाल, सवालिया सेंटेंस जिसमें सवाल होता है, और यस नो का मतलब यह है कि इसका जवाब यस या नो में पूरा हो जाता है, और शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है। जैसे स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड लाएंगे, प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, प्लस टाइम। सेम स्ट्रक्चर है, लेकिन हैड को शुरू में लाना है, सब्जेक्ट को बाद में। जैसे क्या तुम 2015 से सफ़र कर रहे थे, क्या तुम 2015 से सफ़र कर रहे थे, जवाब क्या होगा, यस या नो। तो जिस सेंटेंस का जवाब यस या नो में पूरा हो जाता है, उसके बनाने का स्ट्रक्चर ये है, और इसको कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो। जैसे हैड यू बीन ट्रेवलिंग सिंस 2015, ट्रेवल सफ़र करना, ट्रेवल से ट्रेवलिंग, हैड यू बीन ट्रेवलिंग सिंस 2015, क्या तुम 2015 से सफ़र कर रहे थे, क्या तुम 15 दिनों से शॉपिंग नहीं कर रहे थे, निगेटिव है ये। हैड यू नॉट बीन शॉपिंग फॉर 15 डेज, हैड यू नॉट बीन शॉपिंग, क्या तुम शॉपिंग नहीं कर रहे थे, फॉर 15 डेज, 15 दिनों से। वो 2 साल से पढ़ रही थी, क्या क्या वो 2 साल से पढ़ रही थी, हैड शी बीन स्टडीइंग फॉर 2 ईयर्स, हैड शी बीन स्टडीइंग फॉर 2 ईयर्स, क्या वो 2 साल से पढ़ रही थी। इसी को अगर निगेटिव बनाएंगे तो बीन से पहले नोट लगा देंगे, हैड शी नॉट बीन स्टडीइंग फॉर 2 ईयर्स। अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस विथ WH वर्ड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस विथ WH वर्ड किसे कहते हैं, जिसकी शुरुआत W और H से होती है, WH से। WH वर्ड क्या है, जिस वर्ड में W और H हो, ये दोनों लेटर हो, और उससे सवाल किया जाए, उसको कहते हैं WH वर्ड।
तो इस सेंटेंस में जो पहला वर्ड होता है वो WH वर्ड का होता है और उससे सवाल भी होता है, उसी को कहते हैं WH वर्ड। और इस सेंटेंस का जवाब यस या नो में पूरा नहीं होता है बल्कि पूरी बात बतानी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले स्ट्रक्चर देखिए। स्ट्रक्चर है WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस ING फॉर्म प्लस सब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ये ऑप्शनल में है, अगर ऑब्जेक्ट सेंटेंस में हो तो ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लाना है। उसके बाद सिंस या फॉर प्लस टाइम, सिंस या फॉर के बाद टाइम लिखना है। जैसे 2 दिन से तुम क्या कर रहे थे, तुम 2 दिन से क्या कर रहे थे, जवाब क्या होगा, यस या नो? नहीं, गलत होगा ये जवाब। जो काम हम कर रहे थे वो बताना पड़ेगा, तभी जवाब सही होगा। तो स्ट्रक्चर ये है, इसके अकॉर्डिंग बनाना है। सबसे पहले WH वर्ड क्या की अंग्रेजी है, वाट, WHAT वाट। उसके बाद हैड, What had you been doing for 2 days? What had you been doing for 2 days? तुम 2 दिनों से क्या कर रहे थे, 2 दिन से तुम क्या कर रहे थे। What had, what WH वर्ड हैड हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, ये बीन भी हेल्पिंग वर्ब है, डूइंग ये डू से डूइंग ING फॉर्म, फॉर टाइम को बताने के लिए 2 days ये टाइम है, इनडेफिनिट टाइम है ये। What had you been doing for 2 days? वो 2 महीने से तुम्हारे साथ बात क्यों नहीं कर रही थी, वो 2 महीने से तुम्हारे साथ बात क्यों नहीं कर रही थी। Why had she not been talking with you for 2 months? 2 घंटे से वो तुम्हारी तरफ क्यों देख रहा था, 2 घंटे से वो तुम्हारी तरफ क्यों देख रहा है, looking at. Why had he been looking at you for 2 hours? Why had he been looking at you for 2 hours? वो 2 घंटे से तुम्हारी तरफ क्यों देख रहा था। तो यह है इंट्रोगेटिव सेंटेंस विद WH वर्ड। इसमें भी निगेटिव और पॉजिटिव है, जिसमें नोट नहीं है उसको पॉजिटिव और जिसमें नोट है उसको नेगेटिव कहते हैं। स्ट्रक्चर सेम है लेकिन नोट का इजाफा करते हैं जहाँ, तो वो बीन से पहले करना है, ठीक है। और कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। आई हैड बीन लर्निंग अरबिक सिंस 2017। मैं 2017 से अरबी सीख रहा था, अरबी पढ़ रहा था। यह है अफर्मेटिव सेंटेंस, असर्टिव की अफर्मेटिव। आई हैड नॉट बीन लर्निंग अरबिक सिंस 2017। मैं 2017 से अरबी नहीं सीख रहा था, यह निगेटिव सेंटेंस है। हैड आई बीन लर्निंग अरबिक सिंस 2017। क्या मैं 2017 से अरबी सीख रहा था। हैड आई नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2017। क्या मैं 2017 से अरबी नहीं सीख रहा था। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो नेगेटिव। क्या मैं 2017 से अरबी नहीं सीख रहा था। वाई हैड आई बीन लर्निंग अरबिक सिंस 2017। मैं 2017 से अरबी क्यों सीख रहा था। इंट्रोगेटिव सेंटेंस विथ WH वर्ड है ये। वाई हैड आई नॉट बीन लर्निंग अरबिक सिंस 2017। मैं 2017 से अरबी क्यों नहीं सीख रहा था। यह है इंट्रोगेटिव सेंटेंस विथ WH वर्ड, ये दोनों विथ WH वर्ड है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। दोस्तों, हमारा ये अंग्रेज़ी पढ़ाने का अंदाज़ आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले सबक में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।